तो दोस्तों इस तरह की बातें सुनने के लिए मिल रही है कि 2024 के बाद भारत का डिफेंस हो या फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, इन सब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें आसानी से देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी वगैरह है वो जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, इन सारी चीजों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। जीडीपी का इम्पैक्ट सीधे सीधे डिफेंस सेक्टर पर पड़ेगा और उसी का इम्पैक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी पड़ना ही पड़ना है। दुनिया भर में हम लोग वैल्यूएबल माने जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में संभावनाएं भारत के अंदर काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन आज की भी परिस्थिति की अगर बात की जाए तो भारत एविएशन के सेक्टर में काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ माना जाता है। यानी भारत तेजस जैसा फाइटर जेट बना लेने के बावजूद पूरे इकोसिस्टम न होने की वजह से हमेशा निंदाएं झेलते रहता है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आज हम लोग पूरी कैपेबिलिटी के साथ अगर तेजस फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर करें, जिसकी की संपूर्ण टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम लोग तैयार कर चुके हैं, तो हम लोग सालाना दर से 16 फाइटर जेट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक और फैसिलिटी बचती है, नासिक वाली, जहां पर हम लोग Su-30 MKI को असेंबल किया करते थे, जो कि रशियन फाइटर जेट है। अब हम सभी जानते हैं कि HAL द्वारा उसे भी तेजस के निर्माण के लिए डेडिकेट किया जाएगा और उसको लेकर काम शुरू हो चुका है। आने वाले लगभग 2 सालों में वहां पर तेजस बनने शुरू हो जाएंगे, जिसकी पोटेंशियल होगी 8 फाइटर जेट पर ईयर की। तो कहने का मतलब 16 और 8 24 फाइटर जेट हम लोग एक साल में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। इसके अलावा HAL की तरफ से यहां तक कमिटमेंट कर दिया गया है कि अगर किसी तरह का कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हमें मिलता है तो उसमें भारतीय एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले तेजस की कैपेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी अलग से बना दी जाएगी जिसमें केवल एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाए जाएंगे। तो कहने का मतलब कोई भी एविएशन कंपनी हो, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को अपने ऑर्डर्स के अनुरूप ही रखती है। जितने ऑर्डर्स उन्हें मिलते हैं उसके अनुसार ही वो लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। HAL की बात की जाए तो पहले 40 का ऑर्डर मिला था तेजस का, उसके बाद काफी रोने गाने के बाद में 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर मिला। तो कहने का मतलब इतने कम ऑर्डर पर HAL 100 फाइटर जेट पर ईयर बनाने जितनी फैसिलिटी तो नहीं तैयार कर सकती। क्योंकि हम लोग फ्रांस का एग्जांपल देखें, जो कि एविएशन सेक्टर में पूरी तरह से एक दिग्गज देश माना जाता है, वो भी सालाना दर पर केवल 26 रफाल फाइटर जेट ही मैन्युफैक्चर कर पाता है। तो सोचिए हम लोग केवल 2 ही फाइटर जेट पिछड़े हुए हैं उससे। हालांकि इसके बावजूद तेजस को लेकर एक बुरी खबर निकल कर आ रही है और वो खबर इसके इंजन संबंधित है। क्योंकि फ्रांस चाहे 26 फाइटर जेट ही सालाना बना पाता हो, लेकिन उसकी संपूर्ण टेक्नोलॉजी और संपूर्ण इकोसिस्टम उसके पास मौजूद है, इंजन वगैरह सब कुछ। लेकिन हमारे पास इंजन की अगर बात की जाए तो वो इम्पोर्टेड होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी पोटेंशियल कहीं ना कहीं उन देशों के ऊपर निर्भर हो जाती है जो कि हमें कंपोनेंट्स को सेंड करते हैं। अब अमेरिका द्वारा F414 इंजन का प्रोडक्शन जो है उसे कम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो सालाना केवल 20 इंजन ही मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और हम लोग तैयारी कर रहे हैं सालाना 24 तेजस बनाने की। तो ये संभव है ही नहीं कि हमारी दोनों की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आपस में इक्वल हो जाए। और बताया यही जा रहा है कि तेजस मार्क 1A को काफी हद तक सफर करना पड़ सकता है। खासकर इसका इम्पैक्ट हमें साफ साफ देखने के लिए तब मिलेगा जब ये 83 तेजस मार्क 1A के अलावा 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A के ऑर्डर की बात आएगी, जो कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना HAL को ऑर्डर देने वाली थी। लेकिन इंजन्स की समस्या की वजह से इसमें काफी हद तक डिले देखने के लिए मिल सकता है, जबकि फ्रांस के पास इस तरह की कोई समस्याएं नहीं है। होप कि भारत के पास भी फ्यूचर में इस तरह की कोई समस्या नहीं हो। लेकिन फ्रांस के पास भी सब कुछ होने के बावजूद वो परेशानी से जूझ रहा है और इसी वजह से उसने भारत से मदद मांगी है। बताया ये जा रहा है कि फ्रांस के पास इस समय 260 प्लस राफेल को ऑर्डर देने का बैकलॉग ऑलरेडी पड़ा है। अगर रिसेंट ऑर्डर्स की ही बात की जाए तो भारतीय नेवी द्वारा 26 को ऑर्डर दिया ही जाना है, इंडोनेशिया के द्वारा दिया गया है, खुद फ्रांसीसी एयरफोर्स द्वारा 42 को ऑर्डर दिया गया है, जो कि उनकी स्पेस फोर्स का पार्ट होगी। तो कहने का मतलब काफी ज्यादा फाइटर जेट उन्हें जल्द से जल्द मैन्युफैक्चर करके कस्टमर्स को डिलीवर्ड भी करना है, जिसमें डसॉल्ट एविएशन इस समय पूरी तरह से सक्षम नहीं है। और इस वजह से काफी लंबे समय से जो भारत का प्रयास चल रहा था कि डसॉल्ट एविएशन भारत आकर इनका निर्माण भारत के अंदर ही करे, उसको लेकर अब बहुत ही जल्दी हमें खुशखबरी मिल सकती है। रिसेंटली नितिन गडकरी साहब ने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि बहुत ही जल्दी फ्रांसीसी रफाल फाइटर जेट नागपुर में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो अब हम सभी जानते हैं कि अगर गडकरी साहब ने किसी चीज की गारंटी दे दी मतलब दे दी, तो कहने का मतलब भारत और फ्रांस के बीच में जो बातचीत है वो एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है। और संभवतः यहां पर नेवी के 26 फाइटर जेट के अलावा MRFA को लेकर भी कोई ना कोई संभावित डील यहां पर हो सकती है, जिसके होने के आसार 2024 के मध्य तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब तक नई सरकार का गठन भी हो जाएगा और भारत इस मामले को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो और भारत को जितना पिछड़ा वो हम लोग समझ रहे थे उतना पिछड़ा एक्चुअली भारत नहीं है। इस बात को अब आप भी मानने के लिए बाध्य हो गए होंगे। जय हिंद।